हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सामने देख ही रहे होंगे, आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो अर्थबोध पढ़ने वाले हैं। अर्थबोध का मतलब ये होता है कि हिंदी के कुछ कठिन शब्द दिए गए होंगे और उनका हमें सरल भाषा में अर्थ समझना है। हिंदी के कठिन शब्दों का सरल भाषा में अर्थ समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ये बहुत ही परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने हैं। यहाँ से देखना, ये कठिन शब्द हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे कि ये पहला शब्द दिया गया सत्यवादी। सत्यवादी का आपको अर्थ पता ही होगा। सत्य बोलने वाला, वह व्यक्ति जो सत्य बोलता है, यानी कि उसको हम कहते हैं सत्यवादी। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अगला क्या है। अगला शब्द ये है परोपकारी। परोपकारी कौन होता है? परोपकारी वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए भलाई करता है, यानी कि भलाई करने वाले को हम परोपकारी कहते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। परोपकारी उसी व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों के हित में काम करता है, दूसरों की भलाई सोचता है। ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए कृतज्ञ किसको कहते हैं? कृतज्ञ उस व्यक्ति को कहते हैं जो किए गए उपकार को माने, यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, यानी कि एहसानमंद। जो आपने किसी का अच्छा काम किया है, अगर वो आपका एहसान माने, एहसानमंद है वो व्यक्ति, उपकार माने आपका, तो उस व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए अपमान क्या होता है? अपमान ये होता है अगर आपका मान भंग हो गया है, आपकी जो इज्जत है यानी कि वो भंग हो गई है, यानी कि आपकी बेइज्जती हो गई है, तो उसको अपमान कहेंगे। और कहीं कहीं पे तिरस्कार शब्द भी यूज हो जाता है, यानी कि तिरस्कार शब्द भी कह सकते हैं, यानी अपमान का मतलब तिरस्कार भी होता है। तो ये अच्छी तरीके से आपको आया होगा। देखिए निकृष्ट का मतलब क्या होता है? निकृष्ट का मतलब होता है नीच। कोई अगर व्यक्ति किसी को निकृष्ट बोलता है, निकृष्ट का मतलब उसको वह नीच शब्द बोलता है, और इसको हम अधम भी बोल सकते हैं, यानी कि नीच को अधम शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया मेरे साथ बने रहिए अंत तक। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण आपको कठिन शब्द मिलेंगे जो हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए अगला है कृतघ्न। कृतघ्न कृतघ्न किसको कहते हैं? किए गए उपकार को न मानने वाले को हम कृतघ्न कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाले को हम कृतघ्न कहते हैं। आगे अबनी। अबनी का मतलब होता है धरती। धरती यानी कि धरती को हम पृथ्वी की भी कहते हैं और भू भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में अर्थ भी बोलते हैं, EARTH। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक यहीं पे मैंने शब्द आपको बताया था कि अबनी। अबनी का मतलब धरती होता है। धरती को हम पृथ्वी भी कहते हैं और पृथ्वी और भू भी कहते हैं। ये समझ में आया होगा। देखते हैं आगे। मृगांग। मृगांग का मतलब जो होता है, मृगांग का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि मून। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चंद्रमा को हम शशांक भी बोलते हैं, चंद्रमा को हम शशांक भी बोलते हैं और मृगांक भी बोलते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। नीलकंठ। नीलकंठ जिसका कंठ नीले रंग का हो उसको नीलकंठ कहते हैं। जिसका कंठ नीले रंग का हो उसको नीलकंठ कहते हैं। ये यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से आया होगा। आगे देखते हैं। आगे ये है संवेदना। संवेदना का मतलब होता है किसी दूसरे की वेदना। वेदना का मतलब होता है दुख। किसी दूसरे की वेदना यानी कि दुख में सहभागी बनना, यानी कि किसी पर दुख की घड़ी आई है और उस दुख को आपस में बांट लेना, उसमें सहभागी बनना कोई संवेदना कहते हैं। किसी के प्रति संवेदना प्रकट करना। ये आपको समझ में आया होगा। स्वानुभूति। स्वानुभूति का मतलब होता है अपना अनुभव।
यानी कि खुद से अनुभव किए हुए कोई हम स्वानुभूति कहते हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें हमें अपना जो अनुभव मिलता है उसी को स्वानुभूति बोलते हैं, यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। अविवेक का मतलब होता है विवेक रहित। अविवेक का मतलब होता है विवेक रहित। उसको हम दूसरे शब्दों में ना समझ भी बोलते हैं। अविवेक को दूसरे शब्दों में ना समझ भी बोलते हैं। और इसका जो शब्द है अविचारी भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। अगला है हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब होता है दूसरे के हाथ में कोई चीज़ सौंप देना। दूसरे के हाथ में कोई चीज़ सौंप देना उसी को हस्तांतरण कहते हैं, यानी कि हैंड ओवर कहते हैं। ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए अंत्याक्षरी, यानी कि अंत्याक्षरी यानी कि अंत के अक्षर से शुरू होने वाला पद्य। कोई भी वाक्य जो अंत के अक्षर से शुरू हो उसे अंत्याक्षरी कहते हैं। जैसे कि किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। ये आपको समझ में आया होगा और ये हम बचपन में खेलते भी हैं। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करना अंत्याक्षरी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्या है, ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और आया भी होगा आपको। कनक। कनक का मतलब होता है सोना। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ये अलंकार में पढ़ा होगा आपने। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं सरस। सरस का मतलब होता है रस से युक्त। मतलब रस यानी कि रस सहित। सरस का मतलब होता है रस से युक्त यानी कि रस युक्त। रस से युक्त यानी कि रस युक्त। और इसको हम मृदु भी बोलते हैं, यानी कि बहुत रस से युक्त हो उसको सरस कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको अभी मृगांक बोला था। मृगांक और शशांक का मतलब होता है चंद्रमा। मृगांक और शशांक का मतलब होता है चंद्रमा। इन दोनों का ही मतलब ये होता है। आगे देखते हैं। आगे जो है बाणमय। बाणमय का मतलब होता है बाणी का विकार, यानी कि अगर आपकी बाणी अच्छी है या खराब है उसी को बाणमय कहते हैं। आगे अगला अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। ये अच्छी तरीके से आया होगा। देखिए अगला है व्यसन। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। और लत भी बोलते हैं, लत एडिक्शन। लत को एडिक्शन भी बोलते हैं। और दुराचरण यानी कि बुरा आचरण करने वाले को व्यसन कहते हैं। बुरी आदत यानी कि लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं जो लोग। अगला अंशु। अंश का मतलब क्या होता है सूर्य। अंशु का मतलब क्या होता है सूर्य, सूर्य किरण। और ये कहीं कहीं पे अंश का मतलब सूर्य भी लगाते हैं। हम किरण के लिए भी यूज करते हैं और हम वस्त्र के लिए भी यूज करते हैं। वस्त्र को अंबर भी बोलते हैं और हम कई शब्द यूज कर सकते हैं बहुत से शब्दों के लिए। आगे देखते हैं अगला क्या है, यानी कि अंश का मतलब सूर्य हो गया। आगे देखते हैं वैध। वैध का मतलब कानूनी दृष्टि से मान्य, यानी कि वैधानिक। कानून की दृष्टि से जो मान्य होता है उसको वैध कहते हैं, यानी कि लीगल। उसको क्या कहते हैं, वैध यानी कि कानूनी, लीगल। ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला है परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है जो आँखों के सामने ना हो, आँखों से ओझल, यानी कि आपकी आँखों के सामने ना हो, आँखों से ओझल हो, यानी कि गैर हाजिर। यानी कि इसको हम अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट। इसको अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। यह आपको समझ में आया होगा। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष की जगह हम परोक्ष यूज कर सकते हैं। आगे देखिए युगल। युगल का मतलब होता है दो का समूह। अगर दो लोगों का समूह होता है तो उसको हम युगल बोलते हैं। और युगल को इंग्लिश में कपल बोलते हैं। युगल को इंग्लिश में कपल बोलते हैं। दो का जोड़ा अगर हो तो उसको हम युगल बोल देते हैं और इसको इंग्लिश में कपल बोलते हैं। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा।
देखिए नेक्स्ट करते हैं, अंबर। अभी मैंने आपको बताया था एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र और एक अंबर का मतलब होता है आकाश। अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश को हम नभ भी बोलते हैं और अभ्र भी बोलते हैं, और आकाश का एक मीनिंग और होता है व्योम। व्योम का मतलब होता है आकाश। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए दिगंबर। दिगंबर, ये दिगंबर का मतलब होता है नंगा। वह व्यक्ति जो नंगा हो, नग्न हो, वस्त्रहीन हो, उसको हम दिगंबर कहते हैं। ये आपने दिगंबर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म में कुछ लोग होते हैं जो नग्न अवस्था में होते हैं, वस्त्रहीन होते हैं, वो दिगंबर संप्रदाय को अपनाए हैं। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। देखिए अव्यय। अव्यय का मतलब ये होता है अक्षय। अक्षय यानी कि नित्य व्यय न होने वाला। जो व्यय ना हो उसको अव्यय कहते हैं, और जिसका क्षय ना हो यानी कि जो छीड़ ना हो, जो कम ना हो, उसको भी अव्यय बोलते हैं। और देखिए अव्यय का यहाँ पर हम विष्णु के लिए भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर शिव के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु और शिव ये कभी नष्ट नहीं हो सकते, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते, इसलिए इनके लिए हम अव्यय शब्द प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला क्या है? अगला है स्मर। अगला है स्मर। स्मर का मतलब होता है, स्मरण कहते हैं, स्मरण। स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद करना, स्मृति और कामदेव। इनके लिए हम स्मर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? कुशील। कुशील का मतलब होता है वज्र, और हम हीरा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और कुठार के लिए भी ये प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए अजिर। अजिर का मतलब होता है आंगन। अजिर का मतलब क्या होता है? आंगन। हम शरीर के लिए भी यह शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वायु के लिए भी यह शब्द प्रयोग कर सकते हैं, इंद्रिय विषय के लिए भी हम ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं अजिर। ये आया होगा। देखें अगला क्या है? अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आतिथेय। आतिथेय का मतलब क्या होता है? अतिथि का सत्कार करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम आतिथेय बोलते हैं। जो हॉस्पिटैलिटी यानी कि खातिरदारी, दूसरी की हॉस्पिटैलिटी यानी कि खातिरदारी और आदर सत्कार करे, अतिथि का सत्कार करने वाले को आतिथेय बोलते हैं। देखिए आसन। आसन का मतलब होता है भोजन, और एक होता है आसन। आसन होता है वो बैठने वाला होता है जिस पर हम बैठते हैं, और एक होता है आसन। आसन का मतलब होता है भोजन। देखिए जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की चाह रखने वाला। ऐसा व्यक्ति जो जीने की चाह रखता हो उसको जिजीविषा कहते हैं, यानी कि डिज़ायर फॉर लाइफ। डिज़ायर फॉर लाइफ जो रखता हो उसे जिजीविषा कहते हैं, जीने की चाह रखने वाले को। आगे देखते हैं अगला। अगला क्या है? आगे देखते हैं परिधान। परिधान का मतलब होता है पोशाक, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं, गारमेंट्स भी बोलते हैं इनको, क्लॉथ्स भी बोलते हैं, आउटफिट्स भी बोलते हैं। इन परिधान को हम पोशाक भी बोलते हैं, कहीं पे कपड़े बोलते हैं, कहीं पे वस्त्र भी बोलते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। देखिए अंतःपुर। अंतःपुर का मतलब क्या होता है? घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं। अंतःपुर उसको कह देते हैं। राजाओं और महाराजाओं या बड़े बड़े घरों में जो भीतरी भाग होता है, जो स्त्रियों के लिए सेव होता है, रिजर्व होता है उनके लिए, महिलाओं के लिए, तो वुमेन के लिए रिजर्व जो स्थान होता है, महिलाओं के लिए भीतरी भाग जो कमरा होता है उसको अंतःपुर कहते हैं। देखिए आग्नेय। आग्नेय का मतलब होता है अग्नि से संबंधित, रिलेटेड टू फायर, यानी कि जो अग्नि से संबंधित है, आग से संबंधित है, उसे आग्नेय बोलते हैं। देखिए अलकेश। अलकेश किसको कहते हैं? अलकेश जो बोलते हैं वो इंद्र देवता को कहते हैं। अलकेश इंद्र देवता को कहते हैं। देखिए अगला है हंस सुता। हंस सुता वो यमुना को कहते हैं। हंस सुता किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
आगे देखते हैं, ये शब्द दिया गया आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब होता है आशीर्वचन, जो आपको अच्छे अच्छे आशीष वचन यानी कि आशीर्वचन दे, अच्छे आपके लिए कामना करे, यानी कि आपके लिए आशीष दे, आपको आशीर्वाद दे, आपकी मंगल कामना करे, यानी कि ब्लेसिंग दे आपको, वो आशीर्वाद होता है। आगे देखते हैं व्यावहारिक। व्यावहारिक का मतलब होता है व्यवहार योग्य, ऐसी चीज़, ऐसा व्यक्ति जो व्यवहार योग्य है उसको व्यावहारिक कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं महराज। महराज का मतलब होता है महाराज। महराज का मतलब होता है महाराज। आगे देखते हैं बलिष्ठ। बलिष्ठ 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 का मतलब होता है सर्वाधिक शक्तिशाली। सर्वाधिक शक्तिशाली। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो हैं वो हैं भगवान, यानी कि सर्वज्ञ भी हैं। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाले। सर्वव्यापी भी हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह होने वाले, सब जगह उपस्थित होने वाले, यानी कि ओमनी प्रेजेंट। और सर्व शक्तिशाली यानी कि सबसे शक्तिशाली हैं, तो इनको हम ओमनी पोटेंट भी बोलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ताकत है ऊपर वाले में, तो उनको हम बलिष्ठ भी बोल देते हैं। देखिए ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप जगत का मूल तत्व ईश्वर या परमात्मा, यानी कि हम ईश्वर को भी ब्रह्म बोलते हैं, परमात्मा को भी ब्रह्म बोलते हैं, और इस जगत का जो मूल तत्व है उसको भी ब्रह्म कहते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। देखते हैं अगला, बहुत अच्छा शब्द है। देखिए हरितिमा। हरितिमा का मतलब होता है हरापन, यानी कि ग्रीननेस। हरितिमा का मतलब होता है हरापन और हरियाली। ये आपको समझ में आया होगा। हरितिमा मतलब हरियाली। आगे देखते हैं साहित्यिक। साहित्यिक का मतलब होता है साहित्य संबंधी, यानी कि जो लिटरेचर होता है। साहित्यिक का मतलब होता है साहित्य संबंधी। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। आगे देखते हैं अगला शब्द है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का मतलब होता है नुमाइश। नुमाइश यानी कि नज़ारा। आपके द्वारा किसी को कोई चीज़ दिखाई जाए, आप उसके सामने वो नज़ारा पेश कर रहे हो, नुमाइश कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, उसी को नुमाइश कहते हैं। प्रदर्शनी का मतलब नुमाइश या नज़ारा। इसको इंग्लिश में एग्जीबिशन भी बोलते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं आगामी। आगामी का मतलब होता है जो फ्यूचर में यानी कि भविष्य में आने वाला है। आगामी का मतलब होता है जो फ्यूचर यानी कि भविष्य में आने वाला है, यानी कि भविष्य में होने वाले को हम आगामी कहते हैं। ये आया होगा। अगला देखते हैं, अगला उत्थान। उत्थान का मतलब होता है उठना, वृद्धि होना, उन्नति होना, इनका मतलब उत्थान होता है। आगे देखते हैं कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा और अवर, यानी कि आपसे जो उम्र में छोटा है, आपसे जो पद में छोटा है, उसको कनिष्ठ बोलते हैं, यानी कि जूनियर। यानी कि क्या बोल देते हैं? जूनियर। और आपसे जो उम्र में बड़ा है और आपसे जो पद में है, उसको पद में बड़ा है उसको अपर बोल देते हैं। और कनिष्ठ या का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आप श्रेष्ठ भी बोल सकते हो। अगला है धवल। धवल का मतलब होता उजला। उजला यानी कि सफ़ेद, यानी कि निर्मल, इसको स्वच्छ भी बोल सकते हैं। धवल का मतलब होता है उजला, सफ़ेद, निर्मल, स्वच्छ। अगला है मधुर। मधुर का मतलब मीठा, स्वीट। ये भी आपको शब्द प्रयोग कर लेना चाहिए और ये प्रयोग होते भी हैं। स्थावर। स्थावर का मतलब होता है स्थित, स्थिर। स्थिर का मतलब होता है परमानेंट, जो एक स्थान पर रहे। स्थाई, ये भी एक जगह स्थित रहता, परमानेंट। पर्वत जो एक जगह रहता है, स्थाई रहता, माउंटेन। तो स्थावर का मतलब होता है स्थिर, स्थाई, और हम पर्वत के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पर्वत इधर उधर नहीं जाता, एक जगह स्थाई रहता है। आगे देखते हैं, अगला जो है सविता। सविता का मतलब, जो सविता का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य को हम आदित्य भी बोल सकते हैं।
और सूर्य का एक हमने अर्थ भी अभी पढ़ा था, अंशु। अंश माने भी सूर्य होता है, और सविता को भी हम सूर्य बोलते हैं, आदित्य को भी सूर्य बोलते हैं, ये आपको आया होगा। देखिए अनल, अनल का मतलब होता आग और अग्नि। अनल का मतलब जो होता आग या अग्नि, ये आया होगा। देखिए सुता, अगर पवन सुत यानी कि पवन के बेटे, सुत का मतलब होता बेटा या बेटी, अगर सुता शब्द दे दिया जाए, सुता, सुता का मतलब होता पुत्री यानी कि बेटी, और इसको इंग्लिश में डॉटर कहते हैं। ये आपको भी अच्छी तरीके से आता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। व्हाट इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ बेटी, डॉटर, अच्छी तरीके से आया होगा। आगे देखते हैं। रम्य, रम्य का मतलब होता है रमणीय, रमणीय, रमणीय का मतलब जैसे रम्य दृश्य, ऐसा दृश्य, ऐसा नज़ारा, ऐसा प्लीजेंट व्यू जो आपको एकदम अट्रैक्ट कर ले, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसी को रम्य कहते हैं। आप उसमें रम जाओ, एकदम उसी में खो जाओ। अगला तरंग, तरंग का मतलब होता पानी की लहर यानी कि वेव, WAVE, यानी कि तरंग यानी कि वेव, पानी की लहर भी बोलते हैं। हिलोर, हिलोरे लेती है ना, मौज, तरंग मन में उठती है मौज, उमंग भी बोल देते हैं। तो ये शब्द हम तरंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो शब्द आने वाला है वो बहुत सही है और आपके प्रयोग में आएंगे ये शब्द, और आप प्रयोग में लेते भी होंगे, और ये परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। देखिए आस्तिक, आस्तिक का मतलब जो होता है जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, जो ऊपर वाले में विश्वास ना रखे, जो वेदों में विश्वास ना रखे, उसको आस्तिक कहते हैं। ये अच्छी तरीके से आया होगा। अच्युत किसको कहते हैं? ये अटल को कहते हैं, जो अपनी जगह अटल रहे, स्थिर रहे, यानी कि परमात्मा, यानी कि स्टेबल, कहीं पर इधर उधर हिले ना, एक ही जगह परमानेंट रहे, उसी को अच्युत यानी कि अटल स्थिर परमात्मा कहते हैं। अगला है सील। सील का मतलब होता है नैतिक आचरण और व्यवहार। कहते हैं ना, अगर कोई अच्छा मॉरलिटी आपके सामने दिखाता है, नैतिकता दिखाता है, अच्छे आचरण करता, अच्छा व्यवहार करता, उसी को सील कहते हैं। समझ में आया होगा। देखिए सदाशय, सदाशय का मतलब होता उच्च विचारों वाला, सज्जन पुरुष यानी कि जेंटलमैन। जो सदाशय का मतलब होता उच्च विचारों वाला, जिसकी हाई थिंकिंग हो, अच्छी विचार हो, सज्जन व्यक्ति हो, जेंटल हो, उसी को सदाशय बोलते हैं। परिणय, परिणय, परिणय का मतलब होता विवाह, शादी। विवाह मतलब वेडिंग, वेडिंग यानी कि इसका दूसरा मीनिंग मैरिज भी बोलते हैं। और इनको हिंदी में देखो, परिणय को विवाह भी बोलते हैं, शादी भी बोलते हैं। और अगर देशज शब्द पूछा जाए तो ब्याह भी बोल देते हैं। इसको आम भाषा में बोली कहीं कहीं पे ये स्लैंग है, ब्याह भी बोल देते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है रजत। रजत का मतलब होता है चांदी, यानी कि इसको इंग्लिश में हम सिल्वर भी बोलते हैं, सिल्वर। रजत यानी कि चांदी। रजत पदक मिलता है ना, अगर आप कोई खेल खेलते हो तो उसमें 3 पदक मिलते हैं। एक तो स्वर्ण पदक होता है, गोल्ड मेडल, एक रजत पदक होता है यानी कि सिल्वर मेडल, एक होता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो रजत पदक ये सिल्वर होता है। और रजत जो होता है, चांदी जो होती है, वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी। यानी कि सबसे अच्छी बिजली किस में बहती है? चांदी में। लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो महंगी है, इसलिए हम तांबा उसकी जगह प्रयोग करते हैं। चांदी के बाद सबसे फिर कौन सा आता है? तांबा। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। ये अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मृदु। मृदु का मतलब होता है कोमल, यानी कि सॉफ्ट। इसको हम मुलायम भी बोल सकते हैं। मृदु वचन बोलिए यानी कि सही वचन बोलिए, मृदु वचन बोलिए यानी कि कोमल यानी कि मुलायम। और इसको इंग्लिश में सॉफ्ट भी बोल देते हैं। ये आपको आया होगा और आप जानते भी हैं, पर इनको हमें दोबारा से
रिवाइज कर लेना। दिव्य, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, दिव्य का मतलब अलौकिक होता है, अति सुंदर। भव्य, जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, जिसका नज़ारा देखने में भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो, प्लेजर महसूस हो, अति सुंदर हो, उसको अलौकिक यानी कि दिव्य कहते हैं। देखिए सलाध्य, सलाध्य का मतलब होता है सलाधनीय, सलाधनीय यानी कि प्रशंसनीय। प्रशंसनीय का मतलब होता है एप्रिसिएट, जिस चीज़ को हम एप्रिसिएट करें, प्रेज करें, उसकी तारीफ करें, एप्रिसिएट करें, प्रशंसा करें, उसी को सलाध्य भी बोल सकते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। देखते हैं अगला क्या है। अभी ये हम पढ़ चुके थे सोना, सोना को हम सोना को कनक, कनक जो कनक शब्द होता है उसको सोना भी बोलते हैं, धतूरा भी बोलते हैं। ये इससे संबंधित एक आपको सामने एक अलंकार भी यहाँ पे पेश होता है। कनक कनकती 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए सो बौराए, जो पाए सो बौराए। यानी कि जो धतूरा खा लेता है वो एकदम पागल हो जाता है, और जिसके पास ज़्यादा सोना आ जाता है वो भी पागल हो जाता है। देखिए अगला है रूपसी। रूपसी किसके लिए यूज कर लेते हैं ये शब्द? रूपवती स्त्री, यानी कि जो ब्यूटीफुल लेडी है उसको हम रूपसी भी बोल सकते हैं। और देखिए ब्यूटीफुल शब्द लेडीज़ के लिए यूज होता है। अगर आपको मैन के लिए यूज करना, पुरुषों के लिए यूज करना सुंदर का, तो उसके लिए हैंडसम यूज होता है। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए दावाग्नि, दावाग्नि का मतलब होता है दावानल, यानी कि जंगल में लगी हुई आग, जंगल में लगी हुई आग को हम दावाग्नि कहते हैं, यानी कि दावानल कहते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। आई थिंक यू गॉट एवरी नॉलेज रिगार्डिंग दीज डिफ़िकल्ट मीनिंग्स। इन कठिन शब्दों का आप हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में अर्थ समझ पा रहे हैं। अगला है जघन्य। जघन्य का मतलब अति निंदनीय और बुरा। आगे देखते हैं सीमांत। सीमांत यानी कि हद, सीमावर्ती स्थान, उसको बिल्कुल जो अंत में पहुंच जाते हैं उसको सीमांत कहते हैं। ये अगला है अतिथि। अतिथि का मतलब जो होता है, अतिथि का मतलब होता है जिसकी तिथि निश्चित ना हो, जिसकी तिथि निश्चित ना हो उसको हम अतिथि बोलते हैं। जिसकी तिथि निश्चित ना हो उसको हम अतिथि बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। और उसको इंग्लिश में गेस्ट बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको गेस्ट बोलते हैं। देखिए ईर्ष्या, जिसकी तिथि निश्चित ना हो यानी कि वो बिना तारीख बताए और अचानक से आ जाए आपके घर पर, तो उसको अतिथि तो बोलते ही हैं। और ईर्ष्या किसको कहते हैं? ईर्ष्या उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको आपके काम से जलन हो, उसको मत्सर हो, डाह हो, यानी कि जो आपसे चिढ़े, चिड़न को ही यानी कि जलन को ही ईर्ष्या कहते हैं। जलन को ही क्या कहते हैं? ईर्ष्या। देखिए कृतज्ञ, अभी हम आपसे साझा कर चुके हैं। इसका मतलब जो परोपकारी होता है, जो दूसरों का उपकार माने, जो दूसरों का एहसान माने, उसी एहसानमंद को हम कृतज्ञ कहते हैं। देखिए दुर्लभ क्या शब्द होता है? दुर्लभ का मतलब होता है कठिनता से प्राप्त होने वाला। जो कठिनता से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहते हैं। यानी कि भगवान के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, यानी कि जो कठिनता से प्राप्त होते हैं उनको दुर्लभ कहते हैं। अगला है व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग और पीड़ा। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, डिसीज है, रोग है, तो उसको हम व्याधि भी बोलते हैं। पीड़ा यानी कि आपके शरीर में कोई कष्ट है तो उसको भी हम व्याधि बोलते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा, तो कृपया अंत तक बने रहिए। देखिए अगला क्या है? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है अनुपम। अद्वितीय का मतलब होता है अनुपम, यानी कि जिसके जैसा और कोई न हो, जो अपने आप में यूनिक हो। UNIQUE, जिसका मतलब होता है यूनिक। अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो, जो अपने आप में अनुपम हो, यूनिक हो, उसी को अनुपम कहते हैं और अद्वितीय भी बोलते हैं। देखिए अंत। अंत का मतलब होता है समाप्त। जो काम समाप्त हो जाए, अंत हो जाए, उसको समाप्त कहते हैं। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड, END। ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख। उसको हम अवसाद भी बोलते हैं और उदासी भी बोलते हैं। विषाद का मतलब दुख होता है, अवसाद होता है, उदासी होता है। और इसको हम
सैडनेस भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। आगे देखते हैं गिलाने। गिलाने का मतलब क्या होता है? दुख। गिलाने का मतलब क्या होता है? दुख। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। गिलाने का मतलब होता है दुख। आगे देखते हैं परोपकार। दूसरों के हित में किया गया कार्य परोपकार कहलाता है। दूसरों के हित में किया गया कार्य परोपकार कहलाता है। और यानी कि दूसरों के हित में हम कोई अच्छा काम करें तो उसी को हम परोपकार कहते हैं। तो ये आपको आया होगा। चलिए आज की हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमारा इतना ही काम था। आज हमने अच्छी तरीके से आपको कठिन शब्दों के सरल भाषा में हिंदी अर्थ बताए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये आगामी परीक्षाएं, जितने भी परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे कि वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ, और हमारी जितनी भी यूपी पुलिस और यूपी से रिलेटेड या टैट सीटैट जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें ये कठिन शब्दों के सरल भाषा में अर्थ पूछे जाएंगे। तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आप तक मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरे से आप अच्छे प्रश्नों का फ़ायदा उठा सकें और अच्छे प्रश्नों के जवाब पा सकें, जो आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और आप अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जुड़े रहिए हमसे और आगे मिलते हैं।